पहले हमारे पास कैटेगरी और सब कैटेगरी या फिर उसे सेकेंडरी कैटेगरी भी बोल सकते हो, वो कैसे आपको सिलेक्ट करनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने क्या कैटेगरी यूज़ की है। तो आप जो बिजनेस चला रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा कोई फर्नीचर का शोरूम है या फिर शॉप है, तो वही बिजनेस अगर कोई और चला रहा है तो वो मेरा हो गया कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स ने क्या कैटेगरी यूज़ किया हुआ है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम गूगल पर चलते हैं। जैसे कि हम गूगल पर आ गए और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फर्नीचर शॉप इन अहमदाबाद या फिर फर्नीचर शॉप नियर में भी मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो रिजल्ट दिख रहा है, जैसे कि भक्ति डिकोर है, अंबिका फर्नीचर है, सोफा स्टोर है, तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स है। अब उन्होंने कौन सी कैटेगरी यूज़ की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है भक्ति डिकोर एंड हार्डवेयर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्नीचर स्टोर, ये उनकी कैटेगरी है। फिर अंबिका फर्नीचर, उन्होंने भी फर्नीचर स्टोर कैटेगरी यूज़ किया हुआ है। सोफा स्टोर निकोल, उन्होंने भी फर्नीचर स्टोर को यूज़ किया हुआ है। मैं आपको एक बिजनेस प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्नीचर स्टोर इन अहमदाबाद। ठीक है, जैसे कि ये अंबिका फर्नीचर, अब इसे हम ओपन कर दें तो यहाँ पर भी फर्नीचर स्टोर इन अहमदाबाद, ये रहा कैटेगरी फर्नीचर स्टोर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ सोफा स्टोर पे हम क्लिक करते हैं ये बिजनेस पे, तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज गाइस यहाँ पे सिलेक्ट की है। यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि फर्नीचर स्टोर हो गया, बेड शॉप हो गया, मेटल्स स्टोर हो गया, ऑफिस फर्नीचर स्टोर हो गया, सोफा स्टोर हो गया, विंडोज ट्रीटमेंट स्टोर, बहुत सारे कैटेगरीज हमने यहाँ पे लिए। तो आप यहाँ से भी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो और ले सकते हो। उसके बाद हम यहाँ मोर में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि A1 फर्निशिंग, राइट, तो A1 फर्निशिंग एंड मैटर्स ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर भी इन्होंने कैटेगरी ली है फर्नीचर स्टोर एंड मैटर स्टोर। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे जय अम्बे फर्नीचर, तो यहाँ पर भी देखो गाइस, इन्होंने भी बहुत सारी कैटेगरीज को यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि फर्नीचर स्टोर, एंटीक्यू फर्नीचर स्टोर, बेडरूम फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर एसेसरी सप्लायर, फर्नीचर मैन्युफैक्चर, फर्नीचर होलसेलर, मैटर स्टोर, ऑफिस फर्नीचर, सोफा स्टोर एंड ऑल दैट। तो इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज को यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि कैफे इन अहमदाबाद, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर हमको सारी कैटेगरी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा द मेक्सिडोर कैफे, तो यहाँ पे इन्होंने जो कैटेगरी यूज़ किए हुए कैफे, यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैफे। उसके बाद अगर मैं ये बिजनेस को ओपन करूँगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गार्डन कैफे, यहाँ पर भी इन्होंने भी कैफे कैटेगरी यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो JMB कैटेगरी कैफे, कॉफ़ी स्टोर, रेस्टोरेंट, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस बिजनेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैफ़े आ गया, कॉफ़ी स्टोर आ गया, रेस्टोरेंट आ गया एंड सो ऑन। यहाँ पे है काफ़ा कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी उन्होंने जो लिया हुआ है वो है कॉफ़ी शॉप। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कॉफ़ी शॉप दिख रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेंटल इन मैडम, जैसे कि आप देख सकते हो धर्मा कैब। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो ये रही, कार लीजिंग सर्विस, वो भी कैटेगरी है, आप इसे भी ले सकते हो। उसके बाद है टैक्सी ट्रिप, तो टैक्सी ट्रिप में यहाँ पर देख सकते हो टैक्सी सर्विस उन्होंने लिया हुआ है। बाद है ये वाले बिजनेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि कार लिस्टिंग सर्विस, कार रेंटल एजेंसी, टैक्सी सर्विस, टूर ऑपरेटर, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज है गाइस। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लग्जरी विंटेज वेडिंग कार को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही सर्विस दी है, कार लिस्टिंग सर्विस।
ठीक है। तो आप गाइस अपने बिजनेस के हिसाब से कैटेगरी को खुद डिफाइन कर सकते हो। अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी भी कैटेगरी देख सकते हो, उन्होंने कौन सी कैटेगरी यूज़ की है, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा है, तो वो कैटेगरी आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर रहे हैं हम गूगल बिजनेस अकाउंट है उसे वेरीफाई कैसे किया जाता है और उसे कैसे करना है, तो वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, का वीडियो देखना। तो गाइस जो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको डिटेल्स में आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो होता है वो वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब मान लो आपका बिजनेस है, वन बिजनेस है एंड मल्टीपल स्टोर है। लाइक अगर कोई लोकेशन है वहाँ पर आपका एक ही लोकेशन है, मतलब एक सिटी है और एक सिटी में 4-5 आपके स्टोर है, तो वहाँ वेरिफिकेशन का इश्यू आ सकता है। तब आपको गूगल को लगता है कि आपका जो बिज़नेस है वो जेन्युइन है या नहीं है, तो वो कंफर्म करने के लिए वो बिज़नेस का वीडियो वेरिफिकेशन करवाता है। ठीक वो रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न है कि अलग अलग लोकेशन जो होते हैं आपके, वो अलग अलग लोकेशन पे आपका जो बिज़नेस लिस्ट किया हुआ है तो वहाँ पर भी वेरिफिकेशन का इशू आ सकता है। तो एक ये रीज़न है। उसके बाद अगर आपका बिज़नेस वेरीफाई नहीं तो वो सर्च इंजन पर नहीं दिखेगा गाइस। अगर आपका जो बिज़नेस है अगर वो वेरीफाई नहीं है, अनवेरीफाई है, तो वो ऑनलाइन नहीं दिखेगा, ना ही वो ऑडियंस तक वो जाने वाला है। सर्च इंजन पर वो नहीं दिखेगा गूगल पर, ठीक है। और ऑल्सो गूगल मैप्स जो है उस पर भी आपका जो बिज़नेस है वो नहीं दिखने वाला है। तो अगर अभी तक आपका बिज़नेस को आपने वेरीफाई नहीं किया है तो अपने बिज़नेस को वेरीफाई करो और अपनी जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जा रही है, तो आप अपना बिज़नेस वेरीफाई करो ताकि वो ऑडियंस भी आप तक पहुंच सके, आपके बिज़नेस तक पहुंच सके, ठीक है। मैं आपको वेरीफाई प्रोफाइल दिखाता हूँ कि जो वेरीफाई प्रोफाइल होती है वो कैसी दिखती है, जो बिजनेस की प्रोफाइल अनवेरीफाई है वो कैसी दिखती है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। और गाइस एक और बात की, अगर आपकी प्रोफाइल जो है वेरीफाई है राइट, लेकिन अगर उसमें आपने कुछ चेंजेस किया, जैसे कि आपका बिजनेस नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, या फिर आपका जो लोकेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, तब जाकर रीवेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। क्योंकि गूगल को लगता है कि आपने जो एड्रेस चेंज किया हुआ है वो सही है या नहीं है, तो वो कंफर्म करने के लिए गूगल आपका वेरिफिकेशन को रीवेरीफाई कर रहा है और उसके बाद कंफर्म होने के बाद वो आपके बिजनेस को वेरीफाई करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई होती है तो वहाँ पर क्या आता है, और जो अनवेरीफाई होती है वहाँ पर क्या आता है। यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर में जाके आप मल्टीपल बिजनेस को ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी प्रोफाइल आपको आ रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो टिक आ रहा है इसका मतलब है कि बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड है। मैं कोई भी एक प्रोफाइल है मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं हमारी प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ, मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो वो आप प्रोफाइल देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल और उसके आगे ब्लू कलर का एक टिक है। तो इसका मतलब है ये जो हमारी प्रोफाइल है वो वेरीफाइड है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लोगो है योर बिजनेस ऑन गूगल, तो यहाँ पर भी ये जो ब्लू कलर का आपको टिक दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई है। अब मैं आपको दूसरी प्रोफाइल दिखाता हूँ जो अनवेरीफाइड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड और यहाँ पे रेड कलर का लोगो आ रहा है, ठीक है। तो मेरे बिजनेस की प्रोफाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वायर्स एडिशनल इन्फो टू वेरीफाई दैट योर मैनेज दिस बिजनेस, योर एडिट्स विल बी विजिबल आफ्टर यू आर वेरीफाइड। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि आपको अगर आपका बिजनेस जो है वो लाइव करना है तो आपको आपके बिजनेस को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये रेड कलर का जो एरो भी दिख रहे हो, मतलब आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाइड नहीं है। अब जैसे ही गेट वेरीफाइड पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उस गेट वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा बिजनेस वीडियो। तो ये जो बिजनेस वीडियो है उसके बाद अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड योर बिजनेस डिटेल्स और आप यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट।
तो आपने जैसे ही नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग जो यहाँ पर आ चुका है, तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी बैक साइड का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो लाइव हो जाएगा। और आपको आपका बिजनेस वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गूगल बिजनेस वेरिफिकेशन के जो टाइप होते हैं, एक तो होता है कॉल वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कॉल वेरिफिकेशन में आपको जो 6 डिजिट OTP आता है, वो OTP डालकर भी आप अपने बिजनेस को वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज आप ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, ठीक है। बट जो टैक्स वाला है वो बहुत ही ईजी है। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे डाल दिया और आप, तो गूगल से आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें 6 डिजिट का कोड होता है। अगर वो आपने मेंशन करके दिया तो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वीडियो वेरिफिकेशन पे। अब गाइस जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो 2 टाइप के आते हैं। एक आता है लाइव वीडियो आता है, एंड देन दूसरा है वो कैप्चर वीडियो है। मैं सबसे पहले तो आपको कैप्चर वीडियो है मैं उसका वो एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। जो कैप्चर वीडियो होता है उसमें आपको अपना जो भी ईमेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो आईडी को अपने फ़ोन में आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप अपना गूगल पर जाकर अपना बिजनेस को सर्च करोगे तो आपका बिजनेस आ जाएगा। उसके बाद आपको गेट वेरीफाइड रिव्यू में जाना है। वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन कैसे करना है कि द फ्रंट डोर ऑफ द ऑफिस, आपके ऑफिस का जो फ्रंट डोर है वो आपको दिखाना है। साथ ही साथ जो आपने आपके ऑफिस के बाहर या ऑफिस के अंदर जो लोगो लगाया हुआ है वो लोगो भी आपको दिखाना है, ठीक है। जो बैनर है वो बैनर जो अवेलेबल है तो वो बैनर भी आपको दिखाना है। साथ ही साथ सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या गाइस, जो आपके आजू बाजू की जो शॉप है या ऑफिस है या बिल्डिंग का जो एरिया है वो भी आपको दिखाना है। उसके बाद जो आपकी जो कैश ऑफिस होती है, मतलब कैश ऑफिस यानी रिसेप्शन जिसे हम बोल सकते हैं, रिसेप्शन रिसेप्शन जो एरिया है जो ज़्यादातर बाहर ही होता है, जो मेन डोर ओपन करते ही आ जाता है, तो जो रिसेप्शन एरिया है वो भी आपको दिखाना है। साथ ही साथ कई बार आपका जो प्रूफ मैनेजमेंट भी देना पड़ सकता है। अगर कोई प्रूफ मैनेजमेंट आपके पास है, फॉर एग्जांपल GST हो गया है, MSME हो गया या फिर लाइट बिल हो गया, तो उसे भी उसकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे कैप्चर वीडियो के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं लाइव वीडियो पर। लाइव वीडियो वेरिफिकेशन कैसा होता है। तो कई बार अगर हम वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं, एक बार किया 2 बार किया, बट स्टिल वो वेरीफाई हमारा बिजनेस नहीं होता है, तो हम गूगल सपोर्ट टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो लाइव क्यों नहीं हो रहा है, वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है। तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल सपोर्ट टीम में रिक्वेस्ट एक जनरेट करनी पड़ती है। वो गूगल रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद आपको एक लिंक आता है आपके फ़ोन पर, और फ़ोन का जो लिंक होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ही लाइव वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मोबाइल से आपको लिंक आएगा, वो लिंक को आप ओपन करोगे, उसके बाद गूगल का एक पर्सन होता है जो वहाँ पर लाइव वीडियो कॉल में आपके साथ ज्वाइन होंगे। तो उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसका आपको आंसर देना है। उसमें आपको अपने ऑफिस का मेन जो फ्रंट डोर आता है, लोगो है, बैनर है, जो पूरा सराउंडिंग एरिया है, वो सब कुछ आपको दिखाना है। फिर अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, वो आपको बतानी है। वहाँ पर कोई लोग जो भी एम्प्लॉय है वो अगर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको दिखाना है। तो ये जो लाइव वीडियो वेरिफिकेशन है वो करने के बाद आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई कुछ ही दिनों में हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर एसईओ। तो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एसईओ वो क्या है, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर फॉर एसईओ। सो
भले ही आपका बिजनेस सालों से चलता है, राइट, या फिर 5 साल 10 साल 15 साल पुराना है, लेकिन जब तक आपका जो बिजनेस है, अगर उसने आपके बिजनेस को आपने गूगल पर क्लेम नहीं किया हुआ है तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। और जिसका न्यू बिजनेस है, और जो न्यू बिजनेस ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, तो जो ऑडियंस है वो जिसका बिजनेस लिस्ट है, वेरीफाई है, जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, वो ऑडियंस उनके बिजनेस के वहाँ ही जाएगी, ना कि आपके बिजनेस के वहाँ आएगी, क्योंकि आपने तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट ही नहीं किया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। तो आप जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करोगे तभी वो गूगल की नज़र में आएगा कि XYZ कंपनी या वॉट एवर बिजनेस नेम हो, उसके नाम की जो भी नाम हो वो नाम का बिजनेस आपका चल रहा है। और वो जब तक आप अपना बिजनेस गूगल पर लिस्ट नहीं करोगे तब तक आपका जो बिजनेस है वो लाइव भी नहीं होगा। तो अगर आपको आपका बिजनेस लाइव करवाना है गूगल पर, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लिस्ट करना पड़ेगा, आपकी जो प्रोफाइल है उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वहाँ पर आपके जो बिजनेस की सारी जो डिटेल्स है, सर्विस है, प्रोवाइडर्स है, प्रोडक्ट्स है, वो सब आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तभी गूगल की नज़र में आपका बिजनेस है वो जेन्यून और एक्यूरेट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब बात करते हैं गाइस गूगल मैप्स और लोकेशंस डिस्टेंस फ्रॉम यूज़र्स। तो गूगल मैप्स पर अगर आपका बिजनेस लिस्टेड है, ठीक है, तो गूगल मैप्स पर भी जाकर आपके बिजनेस को कोई भी फाइंड कर सकता है, वहाँ से वो डायरेक्शन ले सकता है और आपके बिजनेस तक पहुँच सकता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम यूज़र्स। तो लोकेशन डिस्टेंस मतलब आपका बिजनेस कहाँ पर लोकेटेड है और कितने डिस्टेंस में, यानी 2 किलोमीटर्स हो गया या 5 किलोमीटर्स हो गया, उस 5 फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 किलोमीटर्स, आपका जो बिजनेस है वहाँ से 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, और वहाँ पर यूजर्स आपका जो बिजनेस है वो कोई पर्टिकुलर या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो वो जो यूजर्स है वो आपके बिजनेस से 5 किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ पर आपका बिजनेस उसे शो नहीं होगा। वो जहाँ पर खड़ा होगा, जहाँ उसका लोकेशन होगा, यूजर्स को उसके नियर बाय में जो भी बिजनेस होगा और उसने जो भी कीवर्ड क्वेरी टाइप की होगी, वो क्वेरी के टाइप सर्च इंजन उसे वो रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेवेंट ऑफ माय बिजनेस। जो बिजनेस है वो रिलेवेंट भी होना चाहिए, कि अगर कोई ऐसा नहीं कि कोई फर्नीचर नियरली सर्च कर रहा है और उससे नीचे जो रिज़ल्ट आ रहा है सर्च इंजन में वो कैफ़े का आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उसे हम कहते हैं रिलेवेंट ऑफ माय बिजनेस, ठीक है। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हमारा बिजनेस है, और मैं गूगल पर जाकर सर्च कर रहा हूँ कि फर्नीचर शॉप नियर मी, तो जितने भी सारे सर्च इंजन में मुझे रिजल्ट दिखेंगे वो सब मुझे फर्नीचर के रिलेटेड ही दिखेंगे, क्योंकि जो मैंने क्वेरी टाइप की है उसमें मैंने पर्टिकुलर कीवर्ड यूज़ किया हुआ है फर्नीचर, ठीक है। अब हम ये बात हुई थी रिलेवेंट ऑफ माय बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड हम जो कीवर्ड डालेंगे उससे के रिलेटेड हमको सर्च इंजन में रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ रिव्यूज़। हमने हमारे बिजनेस अकाउंट को गूगल पर लिस्ट कर दिया गाइस, उसके बाद अब बारी आती है रिव्यूज़ की, कि हमारे जो बिजनेस का अकाउंट है उस पर कितने रिव्यूज़ है, कितनी रेटिंग है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोफाइल को शो करेगा तो वो देखेगा कि भाई जिन लोगों ने सर्विस ली हुई है उन्होंने रेटिंग क्या दिया हुआ है, 4 स्टार या 5 स्टार, उन्होंने रिव्यूज़ कितना दिया हुआ है, और रिव्यूज़ में भी बैड रिव्यूज़ है या गुड रिव्यूज़ है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा गाइस, तो ध्यान रखना। और आपको जो अपनी प्रोफाइल है वो एकदम कंप्लीट और एक्यूरेट रखनी है, जिसमें आप कंप्लीट प्रोफाइल में जैसे कि आपका हेडिंग आ गया, बिजनेस हेडलाइन आ गई, बिजनेस डिस्क्रिप्शन आ गया आपका, जो या फिर फोटोज़ आ गए,
अंदर रिव्यूज़ आ गए, जो जो क्लाइंट ने आपसे सर्विस ली है वो क्लाइंट को आप रिक्वेस्ट करके उनकी जो सर्विस के अकॉर्डिंग आप एक रिव्यू भी डलवा सकते हो और उनको आप बोल सकते हो कि हमने आपको इतनी अच्छी सर्विस दी है तो आप हमें 5 स्टार दे दो और आप हमें अच्छा सा रिव्यूज़ दे दो, ठीक है। और आपको रिव्यूज़ भी वहाँ से मिल जाएंगे और 5 स्टार की रेटिंग भी मिल जाएगी। उसके साथ आपको जो आपका अकाउंट है उस पर आपको जो सर्विस है, सर्विस प्लस, वो भी आपको ऐड करनी है। साथ साथ अगर मान लो कि दिवाली आ रही है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, तो आप अगर कोई डिस्काउंट या कोई ऑफ़र भी चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड आप पोस्ट बना सकते हो और उसे गूगल पर पोस्ट भी कर सकते हो कि हाँ, अगर आपने आप डेट वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि ये डेट टू ये वाली डेट, और अगर आपने हमारी सर्विस ली तो आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे या 10% डिस्काउंट देंगे, वो आप पर है। और उस वैसे आप इवेंट वाली भी पोस्ट बना सकते हो। साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर आता है, फ़ोन नंबर, वो भी लाइव होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो नहीं मिल रहा है या डायरेक्शन में आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे होगा तो वो सीधा आपको कॉल करके आपका जो लोकेशन एड्रेस है वहाँ पे बहुत आसानी से इजीली वो पहुँच सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेबसाइट की। अगर आपका जो बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो वहाँ पर वेबसाइट का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट की लिंक भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगा google.site, जिस पर आप बिल्कुल फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, एक लैंडिंग पेज टाइप। तो आगे वाली वीडियो में वो आपको पता चलेगा और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक लैंडिंग पेज फ्री में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कंप्लीट प्रोफाइल की। अब हम बात करते हैं इंगेजमेंट की, कि जो बिजनेस प्रोफाइल हमने क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे कितनी इम्प्रेशन आ रही है, कितनी इंगेजमेंट आ रही है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो मतलब कितने लोगों ने बिजनेस पर क्लिक किया हुआ है या फिर कॉल किया हुआ है, बटन पर जो क्लिक किया हुआ है, कितने लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक किया हुआ है, आप तक पहुंचने के लिए हाउ मैनी पर्सन ने वहाँ पर डायरेक्शन का यूज़ किया हुआ है, तो भी आपको डिटेल सारी वहाँ पर मिल जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, तो ये बात ध्यान रखना। तो आज के जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि गूगल बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो भी मैंने आपको बता दिए। गूगल मैप्स और लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम यूज़र्स वो मैंने आपको बता दिया। आपकी जो अकाउंट प्रोफाइल है वो कैसे कंप्लीट रखनी है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एंगेजमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।